के खिलाफ, किसी अपराधी के खिलाफ दर्ज होते हैं तो वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती। एनसीआर का बहुत बड़ा बदमाश था, मोस्ट वांटेड था ये। देखिए 2 दशक के करीब का इसका पूरा आपराधिक इतिहास है और ये वो जमाना था जब सुंदर भाटी और अनिल दुजाना के नाम की तूती बोलती थी और जमीनों पर कब्जों को लेकर जो नोएडा में, गाजियाबाद में और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वहां पर उगाही को लेकर इनके नाम लिए जाते थे और इनके नाम का सत्ताओं में तक जो सिक्का है वो चलता था। तो सुंदर भाटी लंबे समय से जेल में है, अनिल दुजाना लगातार सक्रिय भी था और उसके जो शूटर है उसका जो गैंग है वो भी सक्रिय था। क्योंकि इनको सफेद पोशों का संरक्षण लंबे समय से मिल रहा था तो इनके खिलाफ जो जमीनी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती थी। लेकिन पिछले कुछ लंबे समय से जो यूपीएसटीएफ है वो लगातार इनकी निगरानी कर रही थी और जब ये केसों में वांटेड हो गए और कई एक घटनाओं में भी ये वांटेड थे, उसके बाद इनके ऊपर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। क्योंकि ये ऐसे बदमाश है, ऐसे अपराधी हैं, इनके पास हाई प्रोफाइल बहुत सारी सुविधाएं भी रहती हैं। इसके अलावा इनका जो गैंग है उनके पास बहुत अत्याधुनिक हथियार भी है। AK-47 तक अनिल दुजाना के गैंग के पास है और कई हैं, एक आध नहीं कई हैं। इसलिए पुलिस की टीम जो है वो इनके नेटवर्क की बात करें तो अनिल दुजाना को तो मार गिराया गया है, लेकिन इनके नेटवर्क के और भी सक्रिय सदस्य रहे होंगे, गिरोह के और लोग भी रहे होंगे। उनके खिलाफ अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या उनके खिलाफ आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है? ऐसी कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, जो एक कैंपेन है, एक अभियान है, बाकायदा एक मुहिम है उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसके तहत ऐसे गैंगस्टर जो वांटेड हैं या फिर ऐसे गैंगस्टर जो अपने इलाकों में अभी भी अपना रुतबा, दबदबा और अपना खौफ बनाए हुए हैं, उस खौफ को खत्म करने के लिए सरकार और पुलिस लगातार सक्रिय है। और ये उसी का नतीजा है। गैंग के जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है और एसटीएफ आप ये जो शूट आउट यहाँ पर हुआ है उसके बाद, इस मुठभेड़ के बाद आप ये जानिए कि जो कमर है वो इस गैंग की टूट चुकी है। सुंदर भाटी पूर्वांचल की एक जेल में बंद है जो इसका राइवल था और उसके जो शूटर हैं उनको भी एक बहुत बड़ा खौफ पैदा हो गया है। ये मान के चलिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में जो एक बड़ा नाम था अपराध जगत में वो आज खत्म हो गया है। अनिल दुजाना जो है वो यूपीएसटीएफ की मेरठ विंग ने जमींदोज कर दिया है। जी बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो खौफ का पर्याय बन चुका अनिल दुजाना, जिसके नाम की कभी तूती बोलती थी। खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाटी गैंग जैसे जिस पर हमला किया था वो दिन भी याद नहीं है किस तरीके से। लेकिन बड़ी बात यह है कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम लगातार जारी है। बहुत बड़ी बात, बहुत अहम सवाल नरेंद्र। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पहल है कानून व्यवस्था का राज पूरे उत्तर प्रदेश में कायम करना और जो माफिया है, जो गैंगस्टर है, उसको जमींदोज करना, उसको मिट्टी में मिलाना, तो ये जो मुहिम है वो अब जमीन पर उतरती हुई दिख रही है। जिस तरीके से आज ये एनकाउंटर एसटीएफ ने किया है उसके बाद से यही मैसेज है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अब योगी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो योगी सरकार के जो जाबाज हैं, उन्होंने अपनी जो धमक है वो यहाँ पर दर्ज कराई है। तो आज के बाद जो शूटर्स हैं इस गैंग के, इसके अलावा जो इनके राइवल्स गैंग हैं उनके जो शूटर्स हैं उनके लिए आज के बाद का जो समय है वो काफी कठिन होगा। यहाँ पर अब सर्वाइव करना ये एक तरीके से मैसेज दिया गया है कि बड़ा संदेश जाएगा उन आपराधिक व्यक्तियों को, एक बड़ा संदेश जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही है, चाहे हत्या केस से जुड़ी बात की जाए, क्योंकि एक संदेश देने की कोशिश की कि माफियाओं के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में ऐसा माहौल बन रहा है जिससे अपराधी डरे सहमे हैं। नरेंद्र, एक बड़ा संदेश जाएगा कैसे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा संदेश है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की पहली बार सरकार बनी उसके बाद से ही सुंदर भाटी के जो गुर्गे हैं उनका जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे नीचे गया है। 4 ऐसे बदमाश सुंदर भाटी गैंग के, जिनमें से 2 ने
शामली में सरेंडर किया था और 2 ने दादरी में सरेंडर किया था और ये 50-50 हजार के इनामी थे। इसके बाद से सुंदर भाटी लगातार जेल में है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो बाहर आया तो सरकार उसको नेस्तनाबूद कर देगी या फिर जो उसका राइवल गैंग है वो उसको खत्म कर देंगे। दुजाना लंबे समय से फरार था और उसका गैंग भी बहुत बड़ी चुनौती था। नरेंद्र, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और गाजियाबाद से हमारे सहयोगी लोकेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि ये बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए और ये बड़ी जानकारी एनसीआर के लिए। बड़े अपराधी को, गैंगस्टर अनिल दुजाना को मार गिराया गया, एसटीएफ की तरफ से ढेर कर दिया गया। आपके पास क्या जानकारी? देखिए स्वाति, इस अनिल दुजाना के खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और इसके आप आतंक का अंदाजा ये लगा सकते हैं कि केवल दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि हरियाणा तक इसका साम्राज्य फैला था, जो सिंडिकेट था, बदमाशी था। इसके पास वैसे शूटर्स थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग किया करते थे और न केवल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बल्कि इसके लिए सबसे बड़ा आय का स्रोत जो था वो इंडस्ट्रीज थी जो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और सिकंदराबाद और बुलंदशहर के अंदर थी। सूत्रों के मुताबिक एक था कि यह उन सीधे वहां के इंडस्ट्रीज को धमकाता था, पैसे वसूलता था और उसी से अपने पूरे सिंडिकेट और पूरे गैंग को खड़ा करता था। अनिल दुजाना दरअसल यही गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर एक गांव है दुजाना, वहीं का रहने वाला था। इसका नाम असली नाम अनिल नागर है और ये पास के ही बादलपुर थाने का हिस्ट्री शीटर था। इसका अपराध एक के बाद एक बढ़ते गए और हाल ही में जब इसकी पहली बार गिरफ्तारी हुई थी तो इसको लेकर ये जानकारी दी गई थी कि इसकी वजह से जो कि आसपास जेल में रहता है तो उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं, लिहाजा इसको पहली बार एनसीआर से बाहर शिफ्ट किया गया और उसे बांदा जेल भेजा गया था। बांदा के बाद इसे कुछ दिनों अयोध्या जेल में भी रखा गया। तो इसके आतंक का प्राय ये था कि ये जेल में बैठकर पूरा अपना सिंडिकेट रन किया करता था, जो वसूली का खेल है। किस इंडस्ट्रीज से, जो यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा के भीतर, उस इंडस्ट्रीज से इसका सिंडिकेट ये जुड़ा था कि इसके लोग ही वहां का स्क्रैप खरीद सकते थे। लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग का भी काम इसी को लोगों को मिलता था। तो इसने एक पैसे का बहुत मोटा जरिया बना रखा था और इसी जरिए के जरिए ये काम किया करता था। लेकिन हाल ही में जब ये जेल से छूट कर आया तो इसने जो तमाम इसके केस के अंदर जो विपक्षी गण थे, जो इसके गवाह थे, उनको लगातार धमकाने लगा और हाल ही में ये जानकारी मिली कि स्टेक इंडस्ट्रीज को भी पैसे मांगे थे और उससे रंगदारी के तौर पर एक्सटॉर्शन की रकम मांगी थी। तो बिल्कुल एनसीआर का एक बदमाश था, वो आज मारा गया। मैं लोकेश आपके पास आऊंगा, कुछ और भी अपडेट लूंगा और साथ ही साथ नरेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों को लगातार पहुंचा रहे हैं। जोड़ों का दर्द